दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुप्रीम इन्वेस्टर्स। दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार। आज मैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021 के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका 12 मई 2021 को आरबीआई ने नोटिफिकेशन डाल दिया है और ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम 6 ट्रेंचेस में पूरे साल भर के लिए आने वाली है बीच बीच में। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम का जो इस ट्रेंच का रेट जो तय हुआ है वो 4,777 रुपए पर ग्राम तय हुआ है। दोस्तों इस स्कीम में मिनिमम जो गोल्ड खरीदने की वैल्यू है वो 1 ग्राम गोल्ड है और मैक्सिमम 4 केजी तक गोल्ड हम लोग खरीद सकते हैं एज एन इंडिविजुअल या एचयूएफ इन्वेस्टर। ठीक है, अगर ट्रस्ट वगैरह हैं तो वो 20 केजी गोल्ड भी एक साल में खरीद सकते हैं। दोस्तों ये तो होगी स्कीम की बारीकियां। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फिजिकल गोल्ड से कैसे अच्छी होती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। दोस्तों फिजिकल गोल्ड में आपको लगते हैं मेकिंग चार्जेस। जब भी आप नेकलेस खरीदने या कुछ भी गोल्ड के ऑर्नामेंट आप बाजार से खरीदते हैं, आपको 10 से लेकर 25% तक मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे कोई मेकिंग चार्जेस आपको गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आपको नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है दोस्तों कि आपको कोई तरह का जीएसटी जो है वो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में नहीं देना पड़ता, जो कि आपको देना पड़ता है जब आप फिजिकल गोल्ड आप लोग मार्केट से खरीदते हैं। दोस्तों जब भी हम फिजिकल गोल्ड मार्केट से खरीदते हैं तो हम एक मॉडल बेसिकली नेकलेस का जैसे एक मॉडल खरीद लेते हैं, उस मॉडल का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे पुराना होता जाता है और अगर आप 20 साल के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो वो आपको रीमेक करना पड़ता है उस गोल्ड को, क्योंकि वो वाला मॉडल बहुत पुराना हो जाता है और यूजेबल नहीं रहता। ठीक है, तो आप 20 साल बाद अगर आप 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक हमेशा रहेगा कि आपको दोबारा से गोल्ड को मेल्ट करके नए ऑर्नामेंट बनाने पड़ेंगे नए डिजाइन के, तो रीडिजाइनिंग चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। दोस्तों चौथा जो है डिसएडवांटेज फिजिकल गोल्ड का वो ये है कि इसको घर पे रखना पड़ता है या लॉकर में रखना पड़ता है। लॉकर में रखने के इसके चार्जेस देने पड़ेंगे आपको, घर में रखेंगे आप तो इसका चोरी होने का डर है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021 स्कीम का इंट्रोडक्शन दूंगा और समझाऊंगा कि क्यों ये स्कीम बहुत अच्छी है और आपको इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इस स्कीम में आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए आप 20 ग्राम गोल्ड खरीदते हैं तो 4,777 रुपए इंटू 20, ठीक है, इतना रुपया आपका हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये लगभग दोस्तों 1 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। अब आपने 1 लाख रुपया लगा दिया तो आपको हर साल 2.5% इसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 लाख रुपए का, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और आपको गोल्ड के रेट से भी कोई लेने देना नहीं है, आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलना ही मिलना है। ठीक है, ओनली थिंग इज कि ये इस 2.5% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी इनकम के अंदर ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा और आपको उसी हिसाब से स्लैब के हिसाब से अपनी टैक्स देना पड़ता है इस पे। ये एक चीज है। दोस्तों दूसरी चीज है कि इसमें 8 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, जबकि इसमें एग्जिट आपको 5 साल के बाद कभी भी आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हो। 5 साल 6 साल 7 साल कभी भी कर सकते हो। 8 साल का है मेच्योरिटी पीरियड। अब अगर आप मेच्योरिटी पीरियड पे दोस्तों बेचते हो, 5 साल के बाद आप कभी भी इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बेचते हो या गोल्ड का जो सर्टिफिकेट है उसको बेचते हो तो उस पे आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। मान लीजिए अगर आज गोल्ड का प्राइस है 4,777 रुपए जब आप खरीद रहे हैं 1 ग्राम, जब आप 5 साल बाद इसको बेचेंगे या 6 साल बाद इसको बेचेंगे तो हो सकता है 6,000 रुपए इसका भाव चला गया हो, तो आपको जो 1,200-1,300 रुपए पर ग्राम मिला वो सीधा का सीधा आपका गेन होगा, उस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। इसके विपरीत अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदे उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है अगर आप उसको बेचे तो। ठीक है दोस्तों, अगर हम 5 साल से कम पीरियड में इसको बेचते हैं, 3 साल से लेकर 5 साल की अवधि के बीच में अगर हम इस गोल्ड को बेच देते हैं सोवरेन गोल्ड को, तो हमें लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम 3 साल से भी कम पीरियड में इसको बेच देते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि 5 साल के बाद ही इसको बेचें, इसीलिए आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स भी चुकाना नहीं पड़ेगा और आपको एप्रिसिएशन का भी बहुत अच्छा चांस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा इसका एडवांटेज है कि आपको बैंक में अगर आप इसको गिरवी रखते हैं एज ए कोलेटरल रख दें तो आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है। ठीक है, चौथा इसका बेनिफिट ये है कि एक डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा। ठीक है, और आपको कोई इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कहीं गुम नहीं होगा और आप जब 7-8 साल बाद इसको बेचेंगे तब भी आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। ऐसा फिजिकल गोल्ड के साथ नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप 5 साल से कम पीरियड में भी इसको बेचना चाहते हैं तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली बेच सकते हैं। इसका भी बाइंग और सेलिंग ऐसे ही होता है जैसे स्टॉक्स का होता है।
ये भी आपके पोर्टफोलियो में दिखना शुरू होगा और आप इसको नॉर्मली बाय और सेल ऑर्डर जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स के अगेंस्ट डालते हो वैसे इसके लिए भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों अगर जीरोधा की एप्लीकेशन में आप SGP टाइप करें वॉच लिस्ट में जाके, जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूं, तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की डिफरेंट स्कीम्स आ गई हैं। आप इन स्कीम्स में साल के कभी भी जब ट्रेंड चाहिए ओपन हो या ना हो, आप कभी भी बाय सेल नॉर्मल ऑर्डर डाल के कर सकते हैं। देखिए मैं बाय ऑर्डर का आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि बाय ऑर्डर आप कभी भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको सेल भी कभी भी कर सकते हैं 5 साल से नीचे, पर उसमें हमें टैक्सेशन लग जाता है। इस टैक्सेशन में भी दोस्तों हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है कि जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है उसमें से इन्फ्लेशन जो है उसको माइनस करते हैं और हमारा टैक्स जो है थोड़ा कम हो जाता है। मान लीजिए कि हमने 5 साल के अंदर ही इस स्कीम को बेच दिया जो हमारे पास होल्डिंग पड़ी थी और उसमें हमें 30% एप्रिसिएशन मिला, 30% गोल्ड के भाव बढ़ गए और हमें उसे 30% एप्रिसिएशन मिला। अब दोस्तों इसके अगेंस्ट हमें इन्फ्लेशन माइनस करनी पड़ेगी। मान लीजिए महंगाई दर 6% से बढ़ी है, तो मैं 6 इससे माइनस कर दूंगा तो आपको कम अमाउंट पे आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, आपका टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक इंडेक्सेशन का बड़ा तगड़ा बेनिफिट है जो गोल्ड स्कीम में मिल रहा है और बाकी किसी स्कीम में नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये तो हो गए इसके फायदे के बारे में बातें। गोल्ड स्कीम में दोस्तों हमें 1 ग्राम ही एटलीस्ट इस बार मुझे लगता है जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम देख पाए कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये अन्य स्कीम से कैसे बेटर है, ठीक है। दोस्तों वीडियो बनाने की बात एक अलग होती है और जब फिजिकली जब हम खुद परचेज ऑर्डर डालेंगे और खुद हम होल्ड करेंगे और उसके फायदे नुकसान जो है वो हमें ज्यादा बेहतर समझ आते हैं। दोस्तों अब इसके साथ मैं अब आपको बताता हूं कि एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप कैसे इसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एंजल ब्रोकिंग में, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग की मेन वेबसाइट पे आपको जाना है angelbroking.com में और आपको लॉगिन करना है इस पेज में। दोस्तों इस पेज में लॉगिन करने के बाद, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा ऐसा पेज, इसमें 3 जो ये डंडे दिख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको जाना है मोर पे, ठीक है। मोर पे जाने के बाद दोस्तों आगे बॉन्ड्स पे क्लिक करना है। बॉन्ड्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो ओपन इशू में कोई नहीं दिख रहा क्योंकि फिलहाल के लिए कोई इशू ओपन नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें अगर आप अपकमिंग इशूज सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा जो कि 17 मई से आपके लिए खुल जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से गोल्ड बॉन्ड स्कीम को मैंने बड़े ही अच्छी सी बारीकी से आपको समझाया है। आप भी मेरे ख्याल से एक बार ट्राई करें जरूर इसमें इन्वेस्ट करने का। गोल्ड की एप्रिसिएशन के साथ साथ जो 2.5% का हमें इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिट मिल रहा है वो बड़ा ही यूनिक फीचर है इसका। और इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है कैपिटल गेन टैक्स में और जो 5 साल के बाद कोई कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, वो एक बड़ा ही यूनिक फीचर है इस स्कीम का जो कि बाकी किसी स्कीम में नहीं है। दोस्तों धन्यवाद।